क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या आप एक ऐसे कीड़े के बारे में जानते हैं जो भूकंप आने पर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिल पाता है? या फिर आपने कभी ऑनलाइन वेबसाइट पर न्यूजीलैंड देश को बेचने वाले व्यक्ति के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि चींटी के पास एक नहीं बल्कि 2 पेट होते हैं? लेकिन क्यों? क्या आपने कभी घोड़े की मीट से बनी आइसक्रीम खाई है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सेफ यानी सुरक्षित बिल्डिंग कौन सी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस बिल्डिंग का नाम है व्हाइट हाउस। अमेरिका में व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, जिसमें इस देश का राष्ट्रपति और उनका परिवार रहता है। ये बिल्डिंग देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम भी उतने ही पुख्ता हैं। व्हाइट हाउस में मौजूद हर खिड़की को बुलेट प्रूफ कांच से बनाया गया है, ताकि कोई भी अपराधी राष्ट्रपति के घर पर गोलीबारी न कर सके। इसके अलावा पूरे व्हाइट हाउस को कंप्यूटर से कनेक्ट रंगीन लाइट से सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में अगर कोई हैकर कंप्यूटर को हैक करके इन लाइट्स को बंद कर देता है तो पूरे व्हाइट हाउस में आपातकालीन अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। व्हाइट हाउस नो फ्लाइट जोन के अंतर्गत आता है, जिसके ऊपर से कोई प्लेन, बलून या फिर ड्रोन नहीं उड़ सकता है। व्हाइट हाउस के अंदर गुप्त बंकर भी हैं, जो न्यूक्लियर हमले को झेलने के लिए बनाए गए हैं। यही वजह है कि व्हाइट हाउस को दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग कहा जाता है। इस फैक्ट में ऐसी बहुत सी बातें शामिल नहीं की गई हैं, जो असल में व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस के बारे में बहुत ही कम जानकारी लोगों के पास है। इसके अलावा भी इस बिल्डिंग में बहुत सी गुप्त और सुरक्षात्मक चीजें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि धरती पर हर रंग के फूल पौधे मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के किसी भी कोने में काले रंग का फूल नहीं खिलता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो काले रंग का गुलाब या फिर कोई दूसरा फूल देखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इंसान की आंखें फूल के जिस रंग को काला समझती हैं, वो असल में डार्क पर्पल या डार्क रेड होता है। लेकिन सूरज की रोशनी और डार्क कलर होने की वजह से इंसान को ये लगता है कि फूल का रंग काला है, जबकि असल में उसका रंग डार्क होता है। ये हम नहीं बल्कि फूलों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है, जिन्होंने दुनिया भर के फूलों के रंगों पर रिसर्च की और फिर इस रिजल्ट पर पहुंचे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती पर कोई भी काला फूल आसानी से क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इस रंग का फूल धरती पर पैदा ही नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3, भारत समेत कई देशों में सरकारी अधिकारी या पुलिस ऑफिसर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि इस मामले में थाईलैंड काफी अलग सोच रखता है, इसलिए वहाँ की सरकार आम जनता का खास ख्याल रखती है। अगर थाईलैंड में कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस ऑफिसर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करता है या फिर उनसे बदतमीजी से बात करता है, तो उसे बाजू में पिंक रंग का एक बैंड पहना दिया जाता है। उस बैंड पर हेलो किटी लिखा होता है, जो थाईलैंड में बैंड ऑफ शेम के नाम से मशहूर है। उस अधिकारी को अपनी सजा पूरी होने तक रोजाना अपनी बाजू पर उस बैंड को पहनना होता है, तभी वो ड्यूटी पर जा सकता है। इस बैंड को देखकर जनता को पता चल जाता है कि उस अधिकारी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके लिए उसे सरेआम शर्मिंदा होना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, पृथ्वी पर मौजूद हर देश और राज्य की अपनी अलग भाषा और बोली होती है, जो वहाँ के लोगों की पहचान बताने का काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आप में से बहुत से लोगों का जवाब इंग्लिश होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि स्पेस में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश नहीं बल्कि रशियन है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले सबसे ज्यादा वैज्ञानिक रूस से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में बातचीत करने के लिए रशियन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले वैज्ञानिक इंग्लिश या किसी दूसरी भाषा में बात नहीं करते हैं। वहीं आधिकारिक रूप से रशियन भाषा को स्पेस लैंग्वेज का दर्जा भी नहीं दिया गया है, लेकिन आउटर स्पेस में सबसे ज्यादा रशियन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसे स्पेस लैंग्वेज कहा जा सकता है। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोगों को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद होगी, जिसके बाजार में कई अलग अलग फ्लेवर मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो दूध या क्रीम से नहीं बल्कि घोड़े के मीट से तैयार होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अजीबोगरीब आइसक्रीम का नाम बेसाशी है, जो जापान में सबसे ज्यादा खाई जाती है। इस आइसक्रीम को जापान के कई रेस्टोरेंट्स में भी सर्व किया जाता है, जिसे सोया सॉस और अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ खाया जाता है। ये एक तरह से घोड़े का मीट होता है, जिसका टेक्सचर काफी स्मूथ और क्रीमी होता है। यही वजह है कि जापान में घोड़े के मीट से तैयार इस खाद्य पदार्थ को आइसक्रीम का नाम दिया गया है, जिसे बनाने के लिए हर साल 4.3 मिलियन घोड़ों के मीट की जरूरत पड़ती है। हालांकि जापान इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां घोड़े के मीट या उससे बनी आइसक्रीम को खाया जाता है, बल्कि जापान समेत यूरोप और एशिया के 8 देश इस तरह का भोजन खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि एनिमल किंगडम में मौजूद हर जीव के पास एक पेट होता है, लेकिन इस लिस्ट में
चींटी का नाम शामिल नहीं है। आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि छोटे से साइज वाली चींटी के पास एक नहीं बल्कि 2 पेट होते हैं, जिनका वो इस्तेमाल भी करती है। दरअसल चींटी के पास 2 पेट होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो समय आने पर अपने साथी की मदद कर सके और उसे खाना खिला सके। चींटी के शरीर में मौजूद एक पेट उसके खुद के इस्तेमाल के लिए होता है, जिसमें उसके द्वारा खाया गया भोजन पचता है। वहीं चींटी के शरीर में दूसरा पेट उसकी साथी चींटियों के लिए होता है, जिनके लिए चींटी अपने दूसरे पेट में खाना स्टोर करती है और कॉलोनी में वापस लौटने के बाद उसे खिला देती है। चींटी अपने दूसरे पेट का इस्तेमाल तब करती है जब उसकी कॉलोनी में रहने वाली किसी चींटी की तबीयत खराब हो जाती है और अपने लिए भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा पाती है। चींटियों के सामाजिक नीति से इंसान को समझना चाहिए कि साथ में रहने के लिए एक दूसरे की मदद करना और उनके दर्द को समझना बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 7। आज भारतीय मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर बहुत से लोगों का मानना है कि मीडिया बिक चुका है, लेकिन जिस तरह 100 के 100 लोग खराब नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह पूरा का पूरा मीडिया भी खराब नहीं है। तभी तो भारत में आए दिन ऐसे पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है जो सच्चाई और जरूरतमंद लोगों के हक की बात करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पत्रकारों की हत्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है, जहाँ रियल पत्रकारिता करने वाले रिपोर्टर्स और पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि वो अपने काम के साथ सौदा नहीं करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए ये काम कितना मुश्किल और जानलेवा साबित होता है, जबकि वो जनता के सामने सच्चाई लाने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 8। ये तो हम सभी जानते हैं कि हीरा दुनिया के सबसे कीमती और मजबूत चीजों में से एक है, जिसे खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कीमती चीज को इंसान की हड्डियों से भी बनाया जा सकता है, जो सामान्य से थोड़ा लंबा और मुश्किल प्रोसेस होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक रिसर्च में सामने आया है कि हीरे में पाए जाने वाले कार्बन तत्व इंसान की हड्डियों में भी मौजूद होते हैं, यानी जिन कार्बन तत्वों से मिलकर प्राकृतिक हीरा तैयार होता है, वही तत्व इंसान की हड्डियों में भी पाए जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इंसान की हड्डियों या उसकी राख से हीरा बनाया जा सकता है। हालांकि ये काम कैसे और कितने समय में पूरा होगा, ये अभी भी शोध का विषय है, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक इंसानी हड्डियों की राख से हीरा बनाने का विकल्प खोज लेते हैं, तो मृत लोगों के शवों से भी कीमती डायमंड बनाए जाने लगेंगे। फैक्ट नंबर 9। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब धरती पर भूकंप या सुनामी आने वाला होता है, तो इस बात का पता पशु और पक्षियों को सबसे पहले चल जाता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगते हैं ताकि भूकंप के झटकों से वो अपनी जान बचा सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम में एक ऐसा कीड़ा भी मौजूद है जिसे भूकंप आने का पता तो चलता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर नहीं भाग सकता। दरअसल मॉथ नाम का ये छोटा सा कीड़ा हवा में उड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन जब कभी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो ये पेड़ या जमीन के साथ चिपके रहने पर मजबूर हो जाता है। भूकंप के दौरान मौत का दिमाग ये तय नहीं कर पाता है कि उसे किस दिशा में उड़ना है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं और अपनी मौत की वजह बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी इंसान को चक्कर आ रहा हो और वो फिर भी बीच सड़क पर चलकर घर जाने की कोशिश करे। ऐसे में भूकंप के दौरान मौत चाहकर भी हवा में उड़ नहीं पाता और एक ही जगह पर चिपक कर बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 10। इंटरनेट के इस जमाने में हर चीज को घर बैठे खरीदा या बेचा जा सकता है, वो भी सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप के जरिए। लेकिन क्या आपने कभी ईबे नाम की वेबसाइट के बारे में सुना है, जिसमें कुछ लोग अपना पुराना सामान बेचते हैं और कुछ लोग उस सामान को खरीद लेते हैं। ये वेबसाइट कम दामों में अच्छी चीज खरीदने के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक शख्स ने ईबे पर न्यूजीलैंड देश को बेचने का पोस्ट डाल दिया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2006 में आइजैक बटरफील्ड नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडियन ने मजाक में न्यूजीलैंड शहर को बेचने का विज्ञापन ईबे पर डाल दिया था, जिसके बाद अचानक से उस वेबसाइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक आने लगा, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड देश की बिक्री की बोली $3000 तक पहुंच गई थी। हालांकि जब वेबसाइट के अधिकारियों को इस पोस्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की बिक्री के लिए चल रही बोली अचानक से रुक गई और आइजैक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद कॉमेडियन को लोगों को गुमराह करने और न्यूजीलैंड का मजाक उड़ाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया और उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।